हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सॉइल मैकेनिक्स का है। इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं स्ट्रेस होता क्या है। अगर हम किसी भी चीज़ में स्ट्रेस की बात करें तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो बॉडी होगी वो लगाती है, या ये कह लो इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सॉइल की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली सॉइल की ही बात करेंगे। सॉइल में अगर हम टोटल स्ट्रेस की बात करें तो ये सिंपल आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, यानी इस सॉइल मास पे जो भी एक्सटर्नल लोड लगा कि उसको बेयर करने के लिए जो भी इसने अपना चीज़ें लगाई, इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया, वो होगा आपका टोटल स्ट्रेस। ठीक है, अब टोटल स्ट्रेस जो सॉइल रेजिस्ट करेगा एक्सटर्नल लोड को, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं सॉइल में जो पार्टिसिपेट करेंगी या जो रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करेंगी इस सॉइल को। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तीन चीज़ें दिख रही हैं, सॉलिड, एयर और वाटर। ठीक है, तो जो सॉलिड्स होते हैं वो बेसिकली आपके मिनरल स्केलेटन होते हैं। ठीक है, सॉइल स्केलेटन हम जिसको बोलते हैं। तो ये जो है आपके, इसकी वजह से आपका कुछ रेजिस्टेंस पावर मिलेगा इस सॉइल को, मतलब जो भी एक्सटर्नल लोड लगेगा वो आपका कुछ सॉलिड पार्टिकल्स में भी ट्रांसफर होगा, सॉलिड पार्टिकल रेजिस्ट करेंगे। इसके अलावा एयर, अगर हम एयर की बात करें तो एयर का कोई भी रोल नहीं होता है टोटल स्ट्रेस में, मतलब कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती है एयर, क्योंकि हम इसको कंप्रेसिबल ही मान के चलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा वाटर। जो वाटर है उसको हम इनकम्प्रेसिबल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो वाटर है, अब वाटर कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली पोर में होगा। जो भी पानी सॉइल में प्रेजेंट होगा या जो भी एयर होगी वो कहाँ पे होती है, पोर्स में या फिर वॉइड्स में। ठीक है, तो ये जो पानी है ये क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो ये रेजिस्टेंस पावर देगा इस सॉइल को अगेंस्ट द एक्सटर्नल लोडिंग। तो यानी अगर हम मोटी मोटी बात करें तो दो चीज़ें हैं जो टोटल स्ट्रेस में कंट्रीब्यूट करेंगी, सॉलिड्स और वाटर। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी एक फॉर्मूला बनाएं कि हम टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो हमने ये फॉर्मूला देखा कि इट विल बी द सम ऑफ वेट्स, यहाँ पे वेट टर्म इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑल द मटीरियल्स अबव द सेक्शन पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसका मतलब जितना भी मटेरियल जिस सेक्शन पे हमको टोटल स्ट्रेस निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो अगर मान लो हम एक्स सेक्शन पे टोटल स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं तो इसके ऊपर जितने भी मटेरियल है उन सब का वेट हमको जोड़ देना है पर यूनिट एरिया। यानी अगर हम इसका सिंबल सिग्मा यूज करें तो यानी समेशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द मटेरियल पर यूनिट एरिया, ये इसका बेसिक फॉर्मूला बनकर के आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मान लें, हम सिर्फ अभी कह लेते हैं हम एक ही मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम एक मटेरियल कंसिडर करते हैं, समझने के लिए आसान होगा। अगर हम मान लें एक ही सैंड है, हमें एक सेक्शन पे उस सैंड की वजह से जो भी टोटल स्ट्रेस है वो वेट करना, वो हमें मेजर करना है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम वेट को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो यूनिट वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल विल बी वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो अब अगर हम वेट को इस फॉर्म में लिखें तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो जब इस चीज़ को हम यहाँ पर रखेंगे तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा, अगर हम वेट की जगह पे रखें, दिस विल बी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम हमें पता है, फर्दर वॉल्यूम को हम हाइट और एरिया में लिख सकते हैं। तो ये एरिया हो गया, z हमने हाइट ले ली तो ये एरिया, ये जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से जो टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल करके आया वो हमको मिला गामा इंटू z। ठीक है, लिखें उसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो गामा है, ठीक है, वो आपका यूनिट वेट होगा सॉइल का। जो भी आपने सेक्शन लिया है उसके ऊपर जितना भी सॉइल है, ठीक है, उस सॉइल का यूनिट वेट, और जो z है वो हो जाएगी आपकी थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। ठीक है, यानी थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर। ठीक, अब अगर हम इसको यहाँ पर देखें, मान लो सिंपल एक ये आपने सॉइल मास कंसिडर किया, ये हमने सेक्शन ले लिया, ये पूरा जो है आपका मान लीजिए सैंड का पूरा है। ठीक है, इसकी डेप्थ ये हमने कह दिया ये h हो गई, और ये टोटल डेप्थ इसकी जो भी है मान लीजिए कैपिटल H हो गई। तो अगर हमें x सेक्शन पे निकालना है कि x सेक्शन पे कितना टोटल स्ट्रेस आया, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से यूनिट वेट ऑफ सॉइल, अब सैंड का यूनिट वेट फॉर एग्जांपल गामा है। ठीक है, तो यहाँ पे गामा और थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर अबव द सेक्शन, इस सेक्शन के ऊपर जितनी भी सॉइल लेयर है उसकी थिकनेस। ठीक है, तो अबव द सेक्शन हमें देखना है यहाँ पे, तो इसके ऊपर कितनी थिकनेस है इसकी,
स्मॉल h, तो यानी हमने यहाँ पे रख दिया स्मॉल h, मतलब z यहाँ पे क्या हो गया h। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी सेक्शन के ऊपर जितने भी, अगर एक और मटेरियल होता तो प्लस करके हम उसका भी लिख देते। तो जैसे जैसे मटेरियल बढ़ते चले जाएंगे हम यहाँ पे प्लस करके ऐड करते चले जाएंगे, बट जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा यही रहेगा, गामा इंटू जेड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंटू थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर अबव द सेक्शन। जिस सेक्शन पे हमको निकालना है उसके ऊपर कितनी कितनी थिकनेस है सॉइल लेयर की। ठीक, तो ये हो गया। अब ये जो टोटल स्ट्रेस है, अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये तो हमने टोटल ओवरऑल वैल्यू निकाल ली, बट अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमने बोला दो चीज़ों की वजह से होता है, सॉलिड और वाटर, यानी हम फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो डिवीजन कैसे होगा, जैसे मान लें हम अगर लिखें तो सिग्मा जो है आपका वो सिग्मा डैश प्लस यू के बराबर होता है। ठीक है, सिग्मा डैश प्लस यू। यहाँ पे जो सिग्मा डैश है ये सॉलिड्स की वजह से होगा ये स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस है वो आपका होगा वाटर की वजह से। तो अभी फिलहाल याद करने के लिए आप ऐसे देखें कि सिग्मा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि दो चीजें हैं जो सॉइल को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, सॉलिड जिसकी वजह से सिग्मा डैश स्ट्रेस आएगा जिसको इफेक्टिव स्ट्रेस कहते हैं, वाटर जिसकी वजह से यू की वैल्यू आएगी पोर वाटर प्रेशर या न्यूट्रल प्रेशर, न्यूट्रल स्ट्रेस हम जिसको बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कि अब हम पोर वाटर प्रेशर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम न्यूट्रल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या पोर वाटर प्रेशर, तो हम सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग, सेम यही चीज है, ऑफर्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग ड्यू टू द पोर वाटर। ठीक है, तो पोर वाटर की वजह से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा न्यूट्रल स्ट्रेस। अब इसका अगर फॉर्मूला देखें तो सिंपल वही चीज है, वेट ऑफ वाटर, ठीक है, अबव द सेक्शन, सेक्शन के ऊपर जितना भी पानी का वेट है वो, अप टू फ्री वाटर सरफेस पर यूनिट एरिया। अब अगर हम यहाँ पे एक सेक्शन कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल मैं खाली इसी के लिए दिखाऊंगी, मान लो ये आपकी वाटर टेबल है, ठीक है, ये आपका वाटर टेबल हो गया, और हमको इस सेक्शन पे पोर वाटर प्रेशर की बात करेंगे, वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी हाइट मान लो फिर से h हो गई, ये हाइट है, तो हमको इस एक्स एक्स सेक्शन पे पोर वाटर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से जो बना है वो है वेट ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया अबव द सेक्शन, ठीक है, अप टू फ्री वाटर सरफेस, ये हमारा फ्री वाटर सरफेस का सिंबल होता है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, जब हमने वेट का फॉर्मूला यूज किया तो फिर से हमने देखा कि जो वेट है वो हमारा गामा इंटू वी हो सकता है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब क्योंकि वेट ऑफ वाटर आप ले रहे हो तो यहाँ पे गामा W यूनिट वेट भी आप वाटर का ही लोगे, जिसका वेट होता है उसी मटेरियल का यूनिट वेट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन एरिया। फिर से हाइट ऑफ वाटर, जब हमने यहाँ पे यूनिट वेट लिया था सॉइल का तो हाइट ऑफ सॉइल ली थी या थिकनेस ऑफ सॉइल ली थी, जब हम यूनिट वेट ले रहे हैं वाटर का तो हाइट भी हम वाटर की ही कंसिडर करेंगे, ये चीज याद रखना। फिर एरिया ऑफ सॉइल इंटू एरिया कैंसिल आउट होके जो फाइनल फॉर्मूला हमको मिला वो है गामा W इंटू एच डब्ल्यू। फिर से वही चीज, गामा W आपका हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, जो मटेरियल है उसका यूनिट वेट, और HW हो जाएगा हाइट ऑफ वाटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ वाटर कहाँ, स्टैंड पाइप या पीजोमीटर में, हम मेजर करने के लिए स्टैंड पाइप या पीजोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइट ऑफ वाटर इन स्टैंड पाइप लिख देते हैं, यहां से हम इसको मेजर करेंगे। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये तो कभी चेंज नहीं होता, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ लिखेंगे तो u जो आएगा एक्स एक्स पे वो आएगा गामा W। अब HW कैसे मेजर करेंगे, हमने इस सेक्शन पे पीजोमीटर लगाया, जिस सेक्शन पे मेजर करना होता है उस सेक्शन पे हम पीजोमीटर लगाते हैं। पानी कहाँ तक चढ़ेगा, अप टू फ्री वाटर सरफेस, तो पानी फ्री वाटर सरफेस यहाँ है, यहाँ तक हमारा पानी आएगा। तो यानी कि इस केस में जो HW है वो किसके बराबर हो गया, इस H के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जो भी हाइट होगी H। क्लियर है। तो इस तरह से हम HW को कैलकुलेट करते हैं, जिस सेक्शन पे निकालना है उस सेक्शन पे पीजोमीटर लगाया, जहां तक फ्री सरफेस है या ये कह लो वाटर टेबल, आप इसको ऐसे याद करो, जहां तक वाटर टेबल है वहां तक आपका पानी ऊपर चढ़ता है, वही हाइट हो जाएगी आपकी HW। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा पोर वाटर प्रेशर का, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा टोटल स्ट्रेस भी मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। दो चीजें हमें चाहिए, यूनिट वेट ऑफ सॉइल
थिकनेस ऑफ सॉइल लेयर अबव द सेक्शन। उसी तरीके से पोर वाटर प्रेशर भी हमारा मेजरेबल क्वांटिटी है, हमको खाली इसमें एक वैल्यू चाहिए जो कि है HW की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ वाटर इन स्टैंड। तो इन तीनों चीजों को हम मेजर इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो दो कंपोनेंट बताए थे मैंने, सॉलिड और वाटर। वाटर की वजह से न्यूट्रल है, सॉलिड की वजह से जो स्ट्रेस होगा ड्यू टू सॉलिड्स, वो हमारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो स्ट्रेस होता है तुम्हारा इफेक्टिव स्ट्रेस। और इसकी खासियत ये है कि ये पार्टिकल्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट करता है। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो ट्रांसफर होता चला जाता है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक्ट करता है। यानी अगर ये दो पार्टिकल्स हैं सपोज, तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पर ये एक्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रेस जो होगा इफेक्टिव स्ट्रेस वो इसकी वजह से होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में यहाँ से ये ट्रांसफर होता चला जाता है। मतलब जितने ज्यादा पास पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। इसका जो सिंबल है वो सिग्मा डैश होता है, ठीक है। अब इसका ऐसा है कि फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको मेजर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था टोटल स्ट्रेस वाला, उसका यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि जो टोटल स्ट्रेस है वो सिग्मा डैश प्लस यू होता है, तो अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता है, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं, ये दोनों मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हम अपना इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इफेक्टिव स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा सिग्मा माइनस यू। तो अब हम ये जो तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि हम कैसे उसको अप्लाई करके चीजें कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सॉइल मास का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर इस एक्स सेक्शन पे हमको तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, टोटल, न्यूट्रल और इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इस एक्स सेक्शन पे सबसे पहले हम अपना सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, टोटल स्ट्रेस। सिग्मा का जो बेसिक फॉर्मूला है हम वो लिखेंगे गामा इंटू जेड, ये बेसिक फॉर्मूला होता है इसका। अब इस सेक्शन के ऊपर हम देखेंगे दो कंडीशंस आ रही है, एक हमारी वाटर टेबल है, उसके नीचे सॉइल है, और एक है वाटर टेबल के ऊपर सॉइल। ये आपको ध्यान रखना है, वाटर टेबल के नीचे जितनी भी सॉइल होती है उसका जो यूनिट वेट होगा वो हमेशा गामा सैचुरेटेड होगा, चाहे हम कहीं भी देखें, ठीक है। और वाटर टेबल के ऊपर जो सॉइल है उसका यूनिट वेट हम लेके चलेंगे रो डी, ठीक, अनटिल अनलेस आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन ना पता हो। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन दी है तो यही रो डी आपका, सॉरी गामा डी आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमको नहीं पता है तो हम उसको ड्राई सॉइल की तरह ट्रीट करते हैं और गामा डी की वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। दो टाइप के मटेरियल है इस सेक्शन के ऊपर, दो टाइप के मटेरियल है, दोनों का यूनिट वेट इनटू हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा गामा सैचुरेटेड इनटू, इसकी हाइट है H2, हमने यहाँ पे H2 ले लिया, प्लस जो सेकेंड टाइप का मटेरियल है जो उसका यूनिट वेट है वो है रो डी, गामा डी इंटू इसकी हाइट है H1, तो ये हो जाएगा गामा डी इंटू H1। इसका यूज करके हमने अपनी पहली वैल्यू निकाल ली जो कि है टोटल स्ट्रेस, ठीक। अब हम सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि है हमारा पोर वाटर प्रेशर। इसका बेसिक फॉर्मूला है हमारा गामा डब्ल्यू इंटू HW। गामा डब्ल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट, तो HW हमें कैलकुलेट करना है। HW के लिए इस सेक्शन पे हमने पीजोमीटर या स्टैंड पाइप लगा दिया। पानी की हाइट कहाँ तक जाएगी, मैंने बताया था, जहां तक आपकी वाटर टेबल होती है वहां तक आपकी पानी की हाइट जाती है। तो यहां से आपका इस लेवल तक पूरा पानी ऊपर चढ़ के जाएगा, तो यानी पानी की हाइट आपकी कितनी हो गई, अगर आप देखोगे तो ये आपकी जो HW है वो यहाँ पे H2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा गामा डब्ल्यू इंटू H2। यहाँ से हमारा आ गया पोर वाटर प्रेशर। अब लास्ट जो हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव स्ट्रेस, तो इसका फॉर्मूला सिंपल ये होता है, तो हमें कुछ नहीं करना, जो वैल्यू यहाँ आएगी, जो वैल्यू सेकेंड में आई होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल करके आ जाएगा इस XX सेक्शन पे। तो ये एक सिंपल सा एक कन्फिगरेशन था। इसी तरीके से आपके और क्वेश्चंस होंगे, वाटर टेबल ऊपर नीचे हो जाएगी, आपका यूनिट वेट वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो अपने आगे लेक्चर्स में मैं आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन पे और अलग अलग सेक्शंस पे, ठीक है।